चूड़ियां पहनकर नमाज पढ़ने वाली औरतें और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान जरूर सुन लें। जो औरतें घरों में चूड़ियां पहनकर नमाज पढ़ती हैं वो हजरत आयशा का ये फरमान जरूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमाल बज़ाहिर कितने ही खुशनुमा नज़र क्यों ना आए, वो उस वक्त तक बारगाह इलाही में मकबूल नहीं हो सकते जब तक उनमें दो शराइत मौजूद ना हो। आमाल की कबूलियत की पहली शर्त ये है कि आमाल को खालिसन अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए किया जाए। जब अमल को अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए करने की बजाय लोगों को दिखाने के लिए किया जाए तो आमाल ख्वाह कितने ही आला क्यों ना हो, इंसान की फलाह व बहबूद की बजाय उखरवी नाकामी पर मुंतज हो जाते हैं। दिखलावे के नुकसानात के हवाले से कुतुब अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात मनकूल हैं, जिनमें से चंद अहम दर्ज झेल हैं। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं शिर्क वालों के शिर्क से बेपरवाह हूँ। जो आदमी मेरे लिए कोई ऐसा काम करे कि जिसमें मेरे अलावा मेरा कोई शरीक हो तो मैं उसे और उसके शिर्क को छोड़ देता हूँ। सुनन इब्ने माजा में अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो बात न बताऊं जिसका खौफ मुझे तुम पर मसीह दज्जाल से भी ज्यादा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, जरूर बतलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है शिर्क खफी कि कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो और वो अपनी नमाज को महज इसलिए संवार कर पढ़े कि कोई शख्स उसे देख रहा है। मसनद अहमद में महमूद बिन लुबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बाबत सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूँ वो छोटा शिर्क है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा शिर्क क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी। क़यामत के दिन जब लोगों को उनके आमाल का बदला दिया जाएगा तो उन रियाकारों से अल्लाह ताला कहेगा, उन लोगों के पास जाओ जिनको दिखाने के लिए तुम दुनिया में आमाल करते थे और देखो क्या तुम उनके पास कोई सिला पाते हो। इसी सही मुस्लिम और सुनन निसाई की एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तीन बंदे रब की बारगाह में हाजिर होंगे। उनमें से पहला शख्स ऐसा होगा जो कि शहीद होगा। अल्लाह ताला उसको दुनिया में दी जाने वाली नेमतें गिनवाएगा। शहीद नेमतों का इकरार करेगा, फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, तूने इन सब नेमतों के मुकाबिल दुनिया में मेरे लिए किया? तो वो अर्ज करेगा, मैंने तेरी राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। रब फरमाएगा, तू झूठा है, तूने जान इसलिए कुर्बान की कि लोग तुझे बहादुर और शहीद कहें। तू शहीद कहला चुका। फरिश्तों, ले जाओ इसको और डाल दो जहन्नुम में। फरिश्ते उसको घसीटते हुए ले जाएंगे और उसे जहन्नुम में डाल देंगे। फिर दूसरा शख्स रब ताला की बारगाह में हाजिर होगा जो आलम वकारी होगा। रब उसको भी दुनिया में दी गई नेमतें गिनवाएगा, वह इन नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि तूने इन नेमतों के मुकाबिल दुनिया में मेरे लिए क्या किया? वो अर्ज करेगा, मैंने इल्म सीखा और सिखाया, कुरान पाक पढ़ा और पढ़ाया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने इल्म सीखा और सिखाया कि आलिम कहलाया जाए, कुरान पाक इसलिए पढ़ा और पढ़ाया कि कारी कहलाया जाए। तू दुनिया में तो कहला चुका। फरिश्ते, ले जाओ इसको और डाल दो जहन्नुम में। फरिश्ते उसको घसीटते हुए ले जाएंगे और जहन्नुम में डाल देंगे। फिर एक सखी रब ताला की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह ताला उसको भी दुनिया में दी जाने वाली नेमतें याद दिलवाएगा, वो नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने इन नेमतों के मुकाबिल दुनिया में मेरे लिए क्या किया? वो अर्ज करेगा, ऐ रब, मेरी सारी दौलत तेरी मखलूक में लुटा दी। रब ताला फरमाएगा, तू झूठा है, तूने दौलत इसलिए खर्च की कि लोग तुझको सखी कहें, तू दुनिया में सखी कहला चुका। फरिश्तों, ले जाओ इस सखी को और जहन्नुम में डाल दो। फरिश्ते उसको घसीटते हुए ले जाएंगे और जहन्नुम में डाल देंगे। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ घोड़े ऐसे हैं जो आदमी के लिए अजर सवाब का बाइस हैं और बाज घोड़े ऐसे हैं जो आदमी के लिए सत्र हिजाब का जरिया हैं और बाज घोड़े वो हैं जो आदमी पर बोझ होते हैं। अब रहा वो आदमी जिसके लिए घोड़े अजर सवाब का बाइस होते हैं, वो ऐसा आदमी है जिसने घोड़ों को अल्लाह की राह में काम आने के लिए बांध कर पाला और बागो चरागाह में चरने के लिए उनकी रस्सी लंबी की। तो इस रस्सी की दराजी के सबब चरागाह और बाग में जितनी दूर भी चरेंगे उसी एतबार से नेकियां लिखी जाएंगी और अगर वो अपनी रस्सी तोड़
توڑ کر آگے پیچھے دوڑنے لگے اور بقدر 1-2 منزل بلندیوں پر چڑھ جائیں تو بھی ان کے ہر قدم اور حارث کی روایت کے مطابق حتیٰ کہ ان کی لید یعنی گوبر پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ کسی نہر پر پہنچ جائیں اور اس نہر سے وہ پانی پی لیں اور مالک کا انہیں پانی پلانے کا پہلے کوئی ارادہ بھی نہ رہا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں شمار ہوں گی اور اسے اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور اب رہا دوسرا، وہ شخص گھوڑے پالے نعمت کے شکر اور دوسرے لوگوں سے مانگنے کی محتاجی سے بے نیازی کے اظہار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، ان کی گردنوں اور پٹھوں کے ذریعے یعنی ان کی زکوٰۃ دے، اور جب اللہ کی راہ میں ان پر سواری کی ضرورت پیش آئے تو انہیں سواری کے لیے پیش کرے، تو ایسے شخص کے لیے یہ گھوڑے اس کے لیے جہنم کے عذاب اور مار سے بچنے کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ اور اب رہا تیسرا، وہ شخص جو فخر، ریا و نمود اور اہل اسلام سے دشمنی کی خاطر گھوڑے باندھے تو یہ گھوڑے اس کے لیے بوجھ یعنی عذاب و مصیبت ہیں۔ ریاکاری کے حوالے سے قرآن مجید کا پیغام بھی بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں ریاکاری کی انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت پر۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوا، یہ کتاب حق کے ساتھ عبادت کیجیے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، خبر اللہ کے لیے خالص عبادت۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو مغرور اور فخر کرنے والا ہو، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کو اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر نہ آخرت کے دن پر۔ اسی طرح اعمال کی قبولیت کی دوسری اہم شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو اطاعت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، در حقیقت اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا احسن اور مکمل طریقہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، عبادات اور معمولات زندگی کو صحابہ اکرام نے ہمیشہ کے لیے امت تک منتقل فرما دیا، اور محدثین نے ان تمام روایات اور فرمودات بطریق احسن محفوظ فرما لیا۔ چنانچہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی عمل کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ کتب احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ خلوص نیت کے بعد کسی بھی شخص کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مطابقت رکھے گا تو قبول ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی پیروی نہیں کرے گا اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہمارے عقائد، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، معاشیت، معاشرت، سیاسیات اور دیگر معمولات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال میں اخلاص ہوگا اور ان کی بجا آوری کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبولیت سے ضرور ہمکنار کرے گا، اس لیے کہ اس نے خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو۔ بناؤ سنگھار خواتین کے فطرت اور ان کا صنفی حق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں بے خدا تہذیب نے بناؤ سنگھار کے معاملات کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس سلسلے میں اس کی ہدایت کو دیکھا جائے اور اس کی حد کو پار کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ بات واضح ہے کہ عورت کو انسانی زندگی میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ کائنات کا سارا حسن عورت ہی کے دم قدم سے ہے، اور اسلام نے عورت کو سب سے پہلے اس کی وجود، اس کی حیثیت اور مرتبے کا احساس دلایا ہے۔ یہ عورت پر اسلام کا احسان ہے۔ زیبائش اور سنگھار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا، سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگھار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال
दिया है। इस्लाम औरत के बनाव श्रृंगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शोपीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि उसका बनाव श्रृंगार दुनिया को दिखाने और शोपीस बनने के बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो और उस बनाव श्रृंगार को उसके महारिम ही देख सकें और वो भी मुकम्मल आदाब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और उसका गुजर लोगों के पास से हो और वो इसकी खुशबू महसूस कर ले तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। औरत अपने शौहर के लिए सुकून का मरकज होती है। मर्द की ख्वाहिश होती है कि जब वो थका हारा घर पहुंचे तो उसका इस्तकबाल और खिदमत अच्छे और मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ हो। जिसकी तरफ वो देखे तो उसकी सफाई सुथराई हुस्न अखलाक की वजह से और दिल से उसकी कदर करने वाली शख्सियत को देखकर उसकी सारी थकन दूर हो जाए और उसे जिंदगी का हुस्न महसूस होने लगे। इसी तरह हदीस में इशारा किया गया है कि बेहतरीन बीवी वो है कि जिसकी तरफ शौहर नजर उठाकर देखे तो उसको खुशी महसूस हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक दुनिया की भलाई नेक औरत यानी बीवी है। चुनांचे औरत को अपने बिसात के मुताबिक सफाई सुथराई हुलिये की दुरुस्तगी रखनी चाहिए और खुद को शौहर के लिए पुरकशिश और दिलकश बना कर रखना चाहिए। ये इज़्दिवाज जिंदगी का भी तकाजा है और औरत की फितरत के ऐन मुताबिक भी। ये ना हो कि शौहर जब घर आए तो पसीने की बू से मुज़य्यन बिगड़े उलझे बालों वाली रोती सूरत शिकवों के साथ उसका इस्तकबाल करे। इसलिए औरत की सफाई सुथराई हुलिये की दुरुस्तगी हल्का फुल्का तज़य्युन और ज़ीनत यही उसका बनाव श्रृंगार है जो उसके लिए करना जरूरी है। देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत क्या आपने मर्द को सफर से वापसी के मौके पर हिदायत दी कि वो सीधा घर न जाए बल्कि अपना सामान वगैरह घर भिजवा दे और इत्तला देने के बाद 2 रकात नमाज मस्जिद में पढ़कर फिर घर जाए ताकि उसकी बीवी सफाई सुथराई और बनाव श्रृंगार कर ले ताकि शौहर की नजर किसी भूतनी पर पड़ने की बजाय अपनी बीवी पर पड़े जो उसकी जिंदगी का हिस्सा और हुस्न है। इस हिदायत की अहमियत इस तनाजुर में देखें जब लोग पैदल या ऊंटों पर तवील सफर करके और महीनों में वापस आते थे और आज की तरह मोबाइल और फोन के जरिए पैगाम रसानी नहीं थी। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में चूड़ियां पहनने का एक रिवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियां पहनती है और चूड़ियां पहनना इतना जरूरी समझी जाती है कि अगर चूड़ियां नहीं पहनी तो ये समझते हैं कि चूड़ियां ना पहनने से शौहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है और ये शौहर की तरफ से होती है। शौहर जिनके होते हैं वो चूड़ियां पहनती हैं, जिनके शौहर नहीं है या किसी शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर वो औरतें चूड़ियां नहीं पहनती हैं। तो चूड़ियां पहनना कितना जरूरी है, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियां औरतों का एक फैशन है यानी कि औरतें चूड़ियां पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फैशन है और ये फैशन खुसूसी तौर पर शौहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर श्रृंगार शौहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई कोई औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए क्योंकि रात में ही उसका शौहर घर होता है तो फिर उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और जो औरतें शौहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज है और इसमें उस औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नियत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बगैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शौहर पे ही इल्जाम आएगा कि उनका शौहर उनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता, तो अपने शौहर की इज्जत के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ख्याल रहे कि ना महरम आपको ना देखने पाए, आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियां भी शौहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शौहर हयात रहता है और अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर वो औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियां नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शौहर के लिए होता है और ये जाहिर सी बात है कि ये एक रिवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, उसने चूड़ी नहीं पहनी है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज एक इबादत है, चूड़ियां पहनना एक फैशन है, तो फैशन और इबादत का ताल्लुक कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियां जरूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई कुंवारी लड़कियां, उनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं, इसलिए इन चीजों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियां जो औरतें पहनती हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियां ना पहने कि जो चूड़ियां बजें, आवाज करें, उनसे बचना चाहिए। औरत के लिए जेवरात पहनना जायज है और इन जेवरात में नमाज अदा करना भी जायज है। अलबत्ता नामहरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना जरूरी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियां पहनकर नमाज पढ़े और इससे
आवाज पैदा हो जाए या कभी वो आवाज गैर महरम तक इत्तफाकी तौर पर पहुंच जाए तो इससे औरत की नमाज खराब नहीं होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा औरतों के बगैर ज़ेवर नमाज पढ़ने को नापसंद फरमाती और फरमाया करती, अगर और कुछ ना हो तो एक डोरा ही गले में लटका लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंगूठी सिर्फ चांदी ही की पहनी जा सकती है, दूसरी धात की अंगूठी पहनना हराम है। मसलन लोहा, पीतल, तांबा, जस्त वगैरह इन धातों की अंगूठियां मर्द और औरत दोनों के लिए नाजायज हैं। फर्क इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता। हदीस में है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीतल की अंगूठी पहनकर हाजिर हुए। फरमाया, क्या बात है कि तुमसे बुत की बू आती है। उन्होंने वो अंगूठी फेंक दी। फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर हाजिर हुए। फरमाया, क्या बात है कि तुम पर जहन्नुमियों का जेवर देखता हूँ। उन्होंने उसको भी उतार दिया और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज की अंगूठी बनाओ। फरमाया कि चांदी की, और उसको एक मिस्काल पूरा न करना। अहादीस की रूह से चांदी की अंगूठी मर्दों के लिए हलाल है और सोने, लोहे और पीतल की अंगूठी उन पर हराम है। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हाथ ख्वाह पाँव में तांबे, सोने, चांदी, पीतल, लोहे के छल्ले या कान में बाली या बुंदा या सोने, ख्वाह तांबे, पीतल, लोहे की अंगूठी अगरचे एक तार की हो या 4.5 माशे चांदी या कई नग की अंगूठी या कई अंगूठियां अगरचे सब मिलकर एक ही माशे की हो, ये सब चीजें मर्दों को हराम होना जायज है। मर्दाना तर्ज की अंगूठी औरत को पहनना जायज नहीं है कि मर्दों से मुशाबहत है, और मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों के मुताल्लिक बुखारी शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुशाबहत करने वाले मर्दों और मर्दों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ज़ेवरात में मर्दों और औरतों के लिए क्या जायज है और क्या नाजायज है। इसलिए हर वो चीज इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतर है और जिसकी दीन इस्लाम हमें इजाजत देता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।